डरावनी डायरी। आपका स्वागत है डरावनी डायरी चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग भूतिया कहानी, एडवेंचर की कहानी और रहस्य में कहानी सुनाते हैं। आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपकी और हमारी नजदीकियां कम जाएगी और सबसे पहले आपको वीडियो से अपडेट मिल जाएगा। और हां, घंटी दबाना मत भूलिएगा। चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, अभी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। आज की कहानी है अंधेरी परछाई। गंगापुर गांव के 3 दोस्त अजगा सिंह, विप्लव मंडल और ध्रुव शर्मा बचपन से ही गहरे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। तीनों मिलकर हर मुश्किल को पार कर लेते, लेकिन एक लालच भरे फैसले ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन गांव के मेले में अजगा ने एक अनोखी कहानी सुनी। कहा जाता था कि एक अजनबी लड़की जो कभी किसी से बात नहीं करती, उसके पास एक रहस्यमय काला हार है। यह हार अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ है। जो इसे पाले उसकी किस्मत हमेशा चमक उठती है। अजगा ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम ये हार ले आएं तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। विप्लव ने हिचकिचाते हुए कहा, पर यह चोरी है और यह लड़की अजीब लगती है। ध्रुव ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अजगा के दबाव में दोनों मान गए। एक सर्द रात को तीनों उस लड़की के घर पहुंचे। घर की खामोशी डरावनी थी। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, लड़की ने उन्हें देख लिया। वह एक कोने में बैठी थी, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। अजगा ने हार उठाया तो लड़की ने सिर्फ इतना कहा, जो मेरा है उसे कोई नहीं ले सकता। उसकी आवाज में ऐसा सन्नाटा था जिसने तीनों को कुछ पल के लिए थाम दिया। हार लेकर तीनों एक पहाड़ी इलाके में छुट्टी मनाने चले गए। उनका इरादा था कि इस छुट्टी के बाद वे इस हार का फायदा उठाएंगे, लेकिन पहले ही दिन से अजीब घटनाएं होने लगी। रात को जब वे हार देख रहे थे तो कमरे की लाइट झपकने लगी, खिड़कियां अपने आप खुल गईं। ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी गंध कमरे में फैल गई। अजगा ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, डरो मत, यह सब हमारे दिमाग का खेल है। लेकिन अगली सुबह ध्रुव का शव उनके कमरे में मिला। उसके चेहरे पर डर के निशान थे और उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। विप्लव और अजगा अब डर से कांप रहे थे। विप्लव ने अजगा से पूछा, तुम सच बताओ, क्या तुमने कुछ छुपाया है? अजगा ने स्वीकार किया कि उसे पहले से पता था कि यह हार शापित है। उसने जानबूझकर इसे चुराने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसे पैसे और ताकत चाहिए थी। विप्लव ने गुस्से में कहा, हमने तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा किया और तुमने हमें मौत के मुंह में धकेल दिया। दोनों ने फैसला किया कि हार को आग में जलाकर इससे छुटकारा पा लेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हार जलाने की कोशिश की, कमरे में वही लड़की प्रकट हो गई। अब वह इंसान नहीं, बल्कि एक डरावनी परछाई लग रही थी। उसकी आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने जो चुराया उसकी सजा तुम्हें मौत से चुकानी होगी। उस रात विप्लव और अजगा की चीखें पूरे पहाड़ में गूंजती रहीं। अगली सुबह वहां सिर्फ राख और एक काले हार के निशान बचे थे। आज भी गंगापुर के लोग उस घटना को याद करते हैं। गांव में यह अफवाह है कि जो कोई किसी का हक छीनता है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और उस सुनसान घर में कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता जहां वह लड़की रहती थी। कहते हैं उस लड़की की परछाई आज भी गांव के अंधेरों में घूमती है, अपने अगले शिकार की तलाश में।